हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूके। ठीक है। और 53 है। हाँ, आई थिंक 53 है, 54 शायद में नंबर तो मैं एक्चुअली ध्यान नहीं रहा, बट हाँ ठीक है। आज हम देखेंगे बेसिकली स्लोगिज्म को। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ लीप ईयर वगैरह के बारे में बताया था, लेकिन मेरे को अब मतलब मैं सोच रहा हूँ कि उनका जो पीवाई क्यू कराऊंगा तो उसमें और क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करा दूंगा। अभी मैं आपको कंसेप्ट करा देता हूँ स्लोगिज्म वाला। तो अभी हम पीवाई क्यू करेंगे ना। जिस टाइम पे मैं पीवाई क्यू सीरीज चालू करूंगा तो सारे मतलब जितने भी कंसेप्ट हैं उनके क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि अभी भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बट इनके अलावा भी मेरे पास जो खुद के क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। ठीक, तो स्लोगिज्म बेसिकली क्या होता है ये आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना है? सुना है स्लोगिज्म क्या होता है? व्हाट इज स्लोगिज्म? एनीवन? किसी ने सुना है ये क्या होता है ये? सिलोगिज्म नो में कुछ नहीं। बेसिकली क्या बोल रहे हैं बताइए। नो सर। नहीं सुना है, ओके। देखो, सिलोगिज्म के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट वही है कि अगर आपने हल्का सा डायग्राम गलत बना दिया तो आपका एकदम पूरी तरीके से वो आंसर ही गलत हो जाता है। तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। स्लोगिज्म में कुछ नहीं है, हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। तो मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ, बिना क्वेश्चन के समझ नहीं आएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन में दो तीन स्टेटमेंट दे देता है। अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन अभी हम करेंगे। पहले कंसेप्ट समझ लें ये है क्या। देखो, स्टेटमेंट दिया जाता है इसके अंदर में जस्ट लाइक जैसे आपको दिया है कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट। ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट। अब इसके अलावा वो कोई और भी स्टेटमेंट दे देता है कि वो दे देता है ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट या ऑल मैन आर स्टूडेंट। लेकिन हम इनको बनाते किस तरह हैं? अभी पहले मैं एक एक स्टेटमेंट से बनाना सिखाऊंगा और फिर मैं तीन तीन स्टेटमेंट से बनाना सिखाऊंगा। अभी पहले सिंगल देख लीजिए। वेन डायग्राम से अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिलोगिज्म कुछ नहीं है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करना है और फिर एट लास्ट आंसर निकालना होता है। तो अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देखो। ऑल बॉयज आर स्टूडेंट। देखो, ये एक सर्कल है जो कि ये पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को दिखाएगा। ठीक है, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट यानी कि यानी सारे कि बॉयज सारे जो हैं। प्लीज यार माइक म्यूट कर लीजिएगा जिसका भी ऑन है। अच्छा ठीक है, ओके। तो जितने भी मतलब जस्ट लाइक जितने भी बॉयज हैं वो सारे स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, जस्ट लाइक मान लीजिए कि आप किसी एक क्लास में हैं। मान लेते हैं कि आप क्लास ट्वेल्थ के अंदर हैं। क्लास क्लास ट्वेल्थ के अंदर में आपके कितने स्टूडेंट हैं? 60 स्टूडेंट हैं क्लास ट्वेल्थ के अंदर में। क्लास लिख देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लास ट्वेल्थ में 60 स्टूडेंट्स हैं। अब उसके अंदर में कितने बॉयज है? मान लेते हैं 60 में से 40 बॉयज है। तो यानी कि जितने बॉयज है वो सारे स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है कि इन 40 के अंदर में कुछ टीचर भी है। एक टीचर उचर कुछ नहीं है। उसने बोला कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट। तो यानी कि स्टूडेंट एक बड़ा नंबर है, तो उसको हमेशा बड़े सर्कल से दिखाएंगे। अब स्टूडेंट के अंदर क्या है? बॉयज है, यानी कि स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है ना। स्टूडेंट चाहे वो मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, वो स्टूडेंट है। मेल भी हो सकता है स्टूडेंट और फीमेल भी हो सकती है। ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ बॉयज ही स्टूडेंट होंगे, ये सिर्फ फीमेल ही स्टूडेंट होंगे। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है स्टूडेंट्स को, कि ये स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट के अंदर ही तो आएंगे ना कौन? जो बॉयज हैं, है कि नहीं? तो उसके लिए हम एक छोटा सर्कल बना देंगे अंदर। ठीक है, एक छोटा सर्कल बना दिया। ये जो छोटा सर्कल है ये दिखा रहा है कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए कि सारे स्टूडेंट बॉयज नहीं है। यानी कि कुल मिला के बॉयज जो हैं वो स्टूडेंट तो हैं, बट मेल और फीमेल दो हो सकते हैं ना। ऐसा कंपलसरी थोड़ी है कि सिर्फ बॉयज ही स्टूडेंट होंगे। लेकिन हाँ, उसने ये बोला कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, कि जितने भी बॉयज है वो स्टूडेंट है। तो मैंने इसकी बात मान ली कि देखो ये है स्टूडेंट, ये जो बड़ा वाला सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर ही तो आएंगे बॉयज, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं। कौन है? ये बॉयज हैं। ये जितने भी बॉयज हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये मैंने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसके लिए एक इंग्लिश टर्म है जो कि आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। इतना ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान रखना है। यूपीएससी सी सेट में कुछ वो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं है जो आपको लिख के आना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंसेप्ट के नाम दे देते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सीधा साधारण ही ठीक है।
अब मान लीजिए कि आपको एक आगे स्टेटमेंट दे दिया कि भाई नो मैन इज इंटेलिजेंट। देखो ऐसा होता नहीं है कि नो मैन इज इंटेलिजेंट, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। कभी आप सोचो, नो मैन इज इंटेलिजेंट, ठीक है, कि कोई भी मैन जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो मुझे भी नहीं पता। ठीक। अब मैं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? देखो सर, इन दोनों में कोई भी एक रिलेशन नहीं है, यानी कि ये मैन अलग है और ये इंटेलिजेंट अलग है। तो यानी कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने साफ मना कर दिया कि कोई भी मैन इंटेलिजेंट नहीं है। तो यानी कि जो इंटेलिजेंट है उसके लिए एक अलग सर्कल डिनोट। ठीक। अब उसने बोला कि जो मैन है कोई भी एक इंटेलिजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इस सर्कल से इसका कोई भी रिलेशन ही नहीं है। जब उसने सीधा सीधा आपको बोल दिया कि कोई भी मैन इंटेलिजेंट नहीं है, तो यानी कि इस मैन के लिए एक अलग सर्कल हो जाएगा, क्योंकि देर इज नो एनी काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन देम। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर ये सर्कल बना देता हूं तो इसका मतलब आ जाएगा कि कुछ मैन इंटेलिजेंट तो हैं, है कि नहीं? लेकिन उसने सीधा सीधा मना कर रखा है कि भाई कोई भी मैन इंटेलिजेंट नहीं है, तो यानी कि देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंट एंड मैन। ठीक, इन दोनों के बीच में कोई भी एक रिलेशन नहीं है। ये मैन है छोटा वाला सर्कल और बड़ा वाला इंटेलिजेंट को दिखा रहा है। ठीक। अब इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट जस्ट लाइक आपको दे देते हैं क्या। ये अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं यूनिवर्स, वो इसका एक टर्म अगर आप देखो तो वो है यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन। बट इतना कुछ ध्यान नहीं रखना है, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखो। इनको करने की कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, बट अभी पहले कंसेप्ट तो समझो। ट्रिक्स नहीं है, वो भी एक छोटा शॉर्ट कंसेप्ट है, जैसा आपको पता है। पहले मैं बेसिक बताता हूँ, फिर मैं अपने हिसाब से चीजों को करके बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो एक मिनिमम टाइम में। तो अभी पहले सीखो आप बेसिकली क्या है ये। अरे नेटवर्क इशू तो नहीं हुआ? हेलो, वो बीच में कॉल आ रही थी तो। नो सर। ओके, चलिए ठीक है। एक नेक्स्ट आपसे क्या पूछता है, आपको दे दिया कि सम गोट्स आर नॉट मैन। ये थर्ड स्टेटमेंट है, यानी कि तीसरे तरीके का वेन डायग्राम है। सम गोट्स आर नॉट मैन। इसमें बहुत से लोग थ्योरी पढ़ाते रहते हैं, वो करते हैं, वो भाई थ्योरी पढ़ के ये नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रैक्टिकली अप्रोच से आएंगे। ये थ्योरी व्योरी मैं भी आपको बता दूं, ये देखो ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ऐसे बनाना होता है। अब मैंने आपको थ्योरी बता दी, आप बना नहीं पा रहे हैं तो क्या क्या फायदा? मेरे पिछले लेक्चर्स में भी हमेशा यही अप्रोच रही है ना, कि क्वेश्चन के थ्रू समझो तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। आपको तैरने वाली बुक को मैंने पढ़ा दिया तो आपको क्या लगता है, आपको समुद्र में उतार दिया जाए तो आप तैर लोगे? बिल्कुल नहीं तैर पाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपने सिर्फ पढ़ा है कि नहीं? तो अब जैसे इसमें दिया कि भाई साहब कि सम कोट्स आर नॉट मेन, यानी कि कुछ बकरी या बकरे जो भी आप बोलो, कुछ बकरे बोल लेते हैं क्योंकि मेल है, मैन इसमें आया है, कि कुछ जो गोट हैं वो मैन नहीं है। तो आप खुद सोचो ना कि सर कुछ तो होंगे ना। यार ऐसा है ना कि जस्ट लाइक जैसे 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट में से मैंने बता दिया कि कुछ लोग पास हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ स्टूडेंट पास हुए हैं। मैंने ये बोला कि 100 में से कुछ लोग पास हुए हैं, कुछ का मतलब कि मैंने ये बोला कि सम कुछ पास हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कुछ फेल भी जरूर हुए होंगे। क्योंकि अगर मैं ऑल बोल देता तो एकदम सीधा पता चल जाता कि कोई भी फेल नहीं हुआ है, कि 100 के 100 स्टूडेंट पास हुए हैं। जस्ट लाइक जैसे मान लेते हैं कि जितने भी आप लोग यहाँ पर हो, कितने लोग हो मुझे तो पता भी नहीं, 6 7 जितने भी, 5 6 8 लोग हो, मैं बोल दूं कि 8 में से सिर्फ कुछ लोग पास हुए हैं सी सेट में, बाकी नहीं पास हुए हैं। मैंने क्या बोला कि 8 में से कुछ लोग पास हुए हैं, तो मैंने ये नहीं बोला कि सारे लोग पास हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है इसमें से कुछ लोग जरूर फेल हुए होंगे। इस चीज से मेरे समझे कुछ के नहीं समझे, अभी इस स्टेटमेंट को भूल जाओ, लेकिन जो मैं चीज अभी बता रहा हूँ पहले उसको समझो, कि कुछ लोग पास हुए कुछ नहीं हुए हैं। ऑब्वियसली बात है ये दोनों ही स्टेटमेंट ही ठीक है। या आप ये और समझ लो कि 8 में से सिर्फ कुछ ही लोग आईएएस बन पाएंगे, ये रियलिटी है, और कुछ लोग नहीं बन पाएंगे। हो सकता है कि कुछ आईपीएस बन जाए, आईआरएस बन जाए, लेकिन मैंने क्या बोला, 8 में से सिर्फ कुछ लोग आईएएस बने, तो इसका मतलब ये है कि सर सारे के सारे आईएएस नहीं बने हैं, इनमें से कुछ अलग पोस्ट पे भी गए होंगे। तो अगर मैं ये बोल देता
8 के 8 लोग आईएएस बने, तो ये जो प्रोबेबिलिटी थी क्या कि आईपीएस बनने की, आईआरएस, तो यानी कि जब मैंने बोल दिया कि 8 के 8 लोग आईएएस बने, तो ऑब्वियसली बात है आप में से कोई भी लोग ना आईपीएस बना है ना आईआरएस बना है, आप सारे के सारे आईपीएस वो आईएएस बने हो। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि 8 में से सिर्फ कुछ लोग आईएएस बने हैं, तो यानी कि बाकी अदर लोग मे भी हो सकता है उनका सिलेक्शन ना हुआ हो, मे भी हो सकता है कि वो किसी और पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हो। क्लियर और नोट, ये चीज बताओ पहले। सप्तऋषि जी, लक्ष्मी जी, और प्याली जी, निवन, माधुरी जी, कोई भी। क्लियर और नोट जो मैं बोल रहा हूँ? यस अरे सर। बोलो यार, हाँ या ना, कुछ तो पता चले। यस सर। ठीक है, अब सेम यहाँ पे है। यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि सम गोट्स आर नॉट मैन, तो ऑब्वियसली बात है कुछ गोट तो होंगे भाई मैन। उसने बोला है ना कि कुछ कुछ लोग नहीं हैं, यानी कि सम गोट्स आर नॉट मैन, लेकिन कुछ तो हैं, है कि नहीं? कुछ हैं, भले से कुछ लोग नहीं है लेकिन कुछ तो हैं। जस्ट लाइक मैंने अभी बोला ना, 8 में से कुछ लोग आईएएस नहीं बने, तो ऑब्वियसली बात है 8 में से कुछ तो जरूर बने होंगे। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो। ये दिखाएगा गोट को, मान लेते हैं ये है गोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। अब जब उसने बोला कि कुछ लोग, देखो, अगर ऑल दे दिया होता तो मैं इसके अंदर में बनाता, लेकिन अब क्या है, अब इसके बाहर में बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ की बात करी है, तो बाहर का मतलब क्या है कि एकदम अगर मैं यहाँ पे बना दूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी रिलेशन नहीं है गोट और मैन के बीच में। लेकिन क्वेश्चन के अंदर में रिलेशन है मैन और गोट के बीच में। तो अब इसको कैसे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे जिस टाइम पे सम का कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया हो, सर इनका एक बीच का पार्ट, बीच का पार्ट जो यहाँ पे है, कौन सा वाला, ये वाला, ये चीज ये, अरे, हम्म, ये जो पार्ट है ना, ये चीज ये दिखा रहा है कि सम गोट्स आर नॉट मैन, ठीक है, लेकिन कुछ तो जरूर है। अब आप बोलोगे सर जब ये दोनों के बीच में कॉमन एरिया है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जो एरिया है ये दिखा रहा है कि कुछ मैन गोट तो हैं, लेकिन ये जो बाहर वाला एरिया है ये दिखा रहा है कि ये जो कुछ गोट्स हैं वो मैन नहीं है। यानी कि ऑब्वियसली बात है ये जो बाहर वाला एरिया है वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर वाले स्टेटमेंट को। क्योंकि हो सकता है कि कुछ तो जरूर होंगे ना, क्योंकि इसने ऑल नहीं बोला है। और जब कुछ तो जरूर होंगे तो मैंने इसके अंदर में क्या, एक कॉमन एरिया जो है वो उस चीज को दर्शा रहा है। तो सम गोट्स आर नॉट मैन, तो ये वाला जो बाहर वाला एरिया है वो इसको करेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया है वो किस चीज को दिखा रहा है कि सर कुछ गोट नहीं है लेकिन कुछ तो हो सकती हैं। तो जो कुछ हो सकती हैं वो है ये कॉमन वाला एरिया। ओके। अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजें एकदम अभी काम आने वाली हैं, ध्यान रखना। अभी जिस टाइम पे मैं 3 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन दूंगा कि सम का स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये सब ये एक एक करके बता रहा हूँ मैं किस किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं स्टेटमेंट दूंगा आप लोगों को और फिर अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं। एक लास्ट और बता देता हूँ इसी में, सम सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, एक और बता देते हैं। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, सम गर्ल्स आर सम गर्ल्स आर स्टूडेंट। एक सेकंड रुकिए, अभी आ रहा हूँ। हाँ। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि आपको एक और स्टेटमेंट दिया एंड दैट स्टेटमेंट इज कि सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट आएंगे लेकिन मैं एक एक करके सिखाऊंगा, अभी पहले 4 बताए हैं, अभी और बताएंगे आगे। ये चौथा है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इन चारों स्टेटमेंट पे। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, कुछ गर्ल्स स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली बात है सर, ये जो है ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और सम गर्ल्स की बात करिए, अगर वो बोलता कि ऑल गर्ल्स, तो ऑल गर्ल्स के लिए मैं अंदर बना सकता था, लेकिन सर उसने बोला है सम गर्ल्स, सम गर्ल्स के लिए कॉमन पार्ट,
यानी कि ये जो बीच वाला पार्ट है ये दिखा रहा है। अब कौन से स्टेटमेंट को, ये जो अंदर वाला पार्ट है अब ये सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले को। उसने बोला सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, ओके ठीक है, कुछ गर्ल्स स्टूडेंट है। सारी गर्ल्स स्टूडेंट थोड़ी हो सकती हैं। मान लीजिए कि कुछ गर्ल्स उसके अंदर में टीचर का काम कर रहे हैं, किसी किसी स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं, ये कुछ और किसी एक वर्क में इंडल्ज हैं, है कि नहीं। तो सम गर्ल्स आर स्टूडेंट यानी कि ये वाला पार्ट। लेकिन अगर यहीं पे आ जाता कि सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट, तो वो रिप्रेजेंट करता है ये बाहर वाला पार्ट। ठीक है। अब इस पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपको बहुत बहुत इजी तरीके से इसको टैकल करवाना सिखाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो बनते हैं, मतलब जस्ट लाइक कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी भी हैं। तो पहले एक इजी सा क्वेश्चन बताओ। आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट वन, ऑल बॉयज, ऑल बॉयज आर मेन। स्टेटमेंट टू दिया है आपको, सम मेन आर स्टूडेंट्स, सम मेन आर स्टूडेंट्स। अब आपसे कंक्लूजन उसने पूछा है, C1, कंक्लूजन वन, ऑल मेन आर, ऑल मेन आर बॉयज, एंड कंक्लूजन टू, सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर मेन। अब आपको ऊपर वाले दो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके ये बताना है कि ये जो कंक्लूजन करे गए हैं, कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू, क्या ये दोनों सही है, क्या इनमें से एक सही है दूसरा गलत है, ये दूसरा वाला सही है पहला वाला गलत है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। स्टेटमेंट का यूज करना है पहले और दूसरे का, और उसके बाद ये कंक्लूजन बताना है, या तो दोनों कंक्लूजन सही है या दोनों कंक्लूजन गलत है, या पहला कंक्लूजन सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है। जल्दी से इसको सॉल्व करो, आपके पास 15 सेकंड है। बहुत इजी स्टेटमेंट दिए हैं, यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता है। यूपीएससी थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है चीजों में, अभी वो क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले ये तो आए। हालांकि इजी आते हैं वो भी क्वेश्चन, और सबसे पहले स्टूडेंट यही क्वेश्चन करते हैं, एस्पिरेंट्स जितने भी हैं अधिकतर, अगर जस्ट लाइक कुछ समझ में नहीं आता है तो जल्दी से करो। आपके पास 10 सेकंड है, और जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनके पास भी 10 सेकंड से 15 सेकंड है। और आप मैसेज में भी टाइप कर दीजिएगा, और यूट्यूब वाले प्लीज वीडियो को स्टॉप करके आंसर दे सकते हैं जल्दी। यू हैव 10 सेकेंड्स। कर रहे हैं सोल्व। सर डूइंग सर। ओके। अरे ये तो इजी है, इसको जल्दी से करो। इसमें 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, 10 से 15 सेकंड। जो पुराने स्टेटमेंट है उन्हीं के ऊपर बनाओ इसको सीधा। और बाकी और लोग बताइए जल्दी से। अच्छा, लक्ष्मी जी आज दो हैं, एक लक्ष्मी जी एक लक्ष्मी कुमारी जी हैं। लिली, प्रशांति, माधुरी जी, प्याली जी, सप्तऋषि जी ने तो बता दिया। बताइए हुआ कि नहीं। सोल्व करा जाए इसको अब। देखो इतना टाइम नहीं इन क्वेश्चन में, ये बहुत छोटे स्टेटमेंट हैं, इनको करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट उसने क्या दिया है सर, उसने पहला स्टेटमेंट बोला है ऑल मैन आर बॉयज। जितने भी मैन है वो सारे बॉयज हैं, ऑब्वियसली बात है, इसको इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। उसने बोला कि ऑल मैन आर बॉयज, जितने भी बॉयज, ऑल, वो सॉरी, ऑल बॉयज आर मैन, जितने भी सारे बॉयज है वो मैन है।
तो सर ये मैन को दिखा रहा है। ओके, ये मैन हो गया। अब जितने भी सारे बॉयज हैं, ऑल बॉयज, तो अब ऑल का स्टेटमेंट आता है तो बड़े सर्कल के अंदर ये छोटा जाएगा, तो यानी कि ये आ गया। अब सेकंड स्टेटमेंट दिया है उसने कि सम मेन आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, कभी आप लोगों को दिक्कत हो, ये जो ग्रीन पेन से मैं लिखूंगा ये दिखाएगा मैन को, जो ग्रीन पेन से लिख रहा हूं मैं वो मैन को दिखा रहा है, और जो ब्लू पेन से लिखूंगा, ये जो ब्लू पेन से लिख रहा हूं ये दिखाएगा किसको, ये बॉयज को। ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट उसने बोला कि सर सम मैन आर स्टूडेंट, और कुछ मैन स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली बात है जब कुछ के लिए आता है तो क्या करना पड़ता है, बीच का कॉमन एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा, बीच का कॉमन एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा। और सॉरी, इसको सर्कल से ही बनाते हैं, सर्कल से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे भाई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप समझ जाओगे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ये आ गया। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये जो रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ, ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सम मेन आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को। देखो, मेन के अंदर ये बॉयज, क्योंकि उसने बोला कि सारे के सारे, जब सारे के सारे की बात आ जाए तो बड़े वाले सर्कल के अंदर छोटा आ गया। अब दूसरे स्टेटमेंट उसने बोला सम मैन आर स्टूडेंट, कि कुछ मैन स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब कुछ की बात आती है तो हम एक कॉमन एरिया निकालते हैं। तो कॉमन एरिया ये एकदम, कि क्या सारे मैन बॉयज हैं, अरे नहीं सर, ये कुछ ही, ये सारे मैन बॉयज कहाँ से हैं, ये तो गलत हो गया ना। उसने क्या बोला था, ऑल बॉयज आर मैन, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि ऑल मैन आर बॉयज। ये वाला पूरा एरिया तो खाली पड़ा है ना, सारे मैन बॉयज हैं। यहाँ पे अपनी जीके की नॉलेज को साइड में रख देना, ध्यान रखना, जो जर्नल नॉलेज है और जो जर्नल अवेयरनेस है। कभी यहाँ पे ये सोचोगे अरे सर मैन तो बॉयज ही होते हैं ना, यहाँ सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन का यूज करना है जो इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि आगरा ताज, वो जो ताजमहल जो है वो दिल्ली में है, तो आपको दिल्ली ही लिखना पड़ेगा। और आपको बोला गया कि इंडिया गेट आगरा में है, तो आपको इंडिया गेट आगरा में ही मानना पड़ेगा। ध्यान रख लेना, यहाँ पे जीएस जी के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लगानी है। कभी सोचो कि सर मैन तो सारे बॉयज ही होते हैं ना, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वही इंफॉर्मेशन देखनी है जो इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दी गई है। तो अब उसने कंक्लूजन दिया कि ऑल मैन आर बॉयज, कि सर सारे मैन बॉयज हैं। सर सारे तो नहीं है उसने, क्योंकि मेरा जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ऑल बॉयज आर मैन, स्टेटमेंट ये नहीं था कि ऑल मैन आर बॉयज। तो जब सारे मैन बॉयज नहीं है मतलब, तो ऑब्वियसली बात है पहला जो कंक्लूजन है वो गलत हो गया, यानी कि C1 गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सारे मैन बॉयज कैसे हो सकते हैं, स्टेटमेंट में ही नहीं दिया। अगर आप जीएस जी के लगाओगे तो भाई वो आप उसको सही करके आंसर गलत करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लगानी है ऐसी जो आपके पास है। इस सारी इंफॉर्मेशन का आप GS1 में इस्तेमाल करें, सी सेट में कोई भी जीएस की इंफॉर्मेशन को नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो अनसिन पैसेज हो, कुछ भी हो। जो दिया गया है सिर्फ वही दिया गया है, उसी पे ध्यान रखना है। कंक्लूजन 2 क्या बोला है उसने, कि सम स्टूडेंट्स आर मैन। यस सर, ये सही हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट मैन है, ऑब्वियसली बात है, ये जो बाउंड्री वाला पार्ट है ये वही तो दिखा रहा है, ये वही तो दिखा रहा है, सम मैन आर स्टूडेंट। देखो ये जो है ये वही तो दिखा रहा है कि सर कुछ जो स्टूडेंट है वो मेन है, तो यानी कि C2 जो कंक्लूजन है वो सही है। देखो एक चीज यहाँ पे और ध्यान रख लेना, कि कभी भी ऑल वाली चीज का रिवर्स सही नहीं होगा। ऑल बॉयज आर मेन, तो कभी ये जरूरी नहीं है कि सारे जो बॉयज है वो मेन है तो ऑल मेन आर बॉयज हो सकता है, नहीं, ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये वही बात हो गई ना, मैं आपको बोलूं कि जस्ट लाइक कि एक क्लास के अंदर में 60 स्टूडेंट है, ठीक है, 60 स्टूडेंट हैं, और 60 में से मैंने बोल दिया कि उनमें से 50 जो स्टूडेंट हैं, मतलब 50 जो है, अरे यार अभी सारी चीजें मैसेज वगैरह सब आई हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मान लेते हैं,
कि स्टूडेंट भी छोड़ो, आप आईएएस का ध्यान रखो। आईएएस पे आ जाओ, यूपीएससी पे ध्यान आ जाए। अब कोई मेरे को बोल दे कि ऑल एस्पिरेंट्स आर यूपीएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, या इसको भी छोड़ो, यहां पे एस्पिरेंट्स की जगह यहां पे ये लिख लो, यहां पे ये लिख लो कि ऑल बॉयज आर यूपीएससी एस्पिरेंट। चलो ये बात मैंने मान लिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट में सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि यूपीएससी एस्पिरेंट आर ऑल बॉयज, तो ये गलत हो जाएगा। यार यूपीएससी एस्पिरेंट तो गर्ल्स भी होती हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, ऑल का रिवर्स में स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम यूनिवर्सल, मतलब एकदम ऐसे दिखा देता है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा नहीं होगा कि जस्ट लाइक उसने बोल दिया कि ऑल बॉयज आर यूपीएससी एस्पिरेंट, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि चलो ठीक है, ये यूपीएससी एस्पिरेंट हो गया, इसके अंदर मैं बॉयज को दिखा देता हूँ। लेकिन अब आपको कोई उल्टा बोले कि ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट आर बॉयज, तो ये गलत है। यानी कि आपसे कंक्लूजन में ये बोल दिया जाए कि ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट आर बॉयज, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस बचा है, ये गर्ल्स को भी तो दिखा सकता है ना। हो सकता है कि इसमें गर्ल्स भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि जो ऑल के स्टेटमेंट होते हैं वो रिवर्स में अधिकतर सही नहीं होते हैं, मैक्सिमम 99% टाइम। लेकिन कुछ बार, कई बार क्या हो जाता है कि कुछ ट्विस्ट वगैरह दे देता है, वो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ध्यान दिया जाएगा। वरना हमेशा ध्यान रखना कि ऑल वाले स्टूडेंट का रिवर्स कभी सही नहीं होता है। तो ऑल बॉयज आर मेन, अब इसने इस स्टेटमेंट में क्या करा था, इसने इस स्टेटमेंट में इसका रिवर्स ही तो करा था, ऑल मैन आर बॉयज। ये गलत है, क्योंकि कभी भी ऑल वाला सही नहीं होता है। उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया, सम मैन आर स्टूडेंट, कुछ मैन स्टूडेंट हैं। ध्यान रखना कि सम वाले स्टेटमेंट का रिवर्स भी सही होता है। अब जैसे सम मैन आर स्टूडेंट, तो यहां पे दिया गया कि सम स्टूडेंट आर मैन, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे ये वही बात हो गई है कि सम बॉयज आर सम सम बॉयज आर यूपीएससी, ये ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ और लिख देते हैं, सम बॉयज आर यूपीएससी एस्पिरेंट। चलो ठीक है, यूपीएससी मान लेते हैं। यार फॉर्म जब से भरे जा रहे हैं ना, तो तब से तो मेरे पास लगातार इतनी कॉल्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि फॉर्म वगैरह में इस बार बहुत ज्यादा डिटेल्ड में चीजें मांगी है ना। चलो ठीक है, सम बॉयज आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अब मैं इसका उल्टा बोलूं कि सम यूपीएससी एस्पिरेंट आर बॉयज, सर एकदम सही है कि कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट बॉयज हैं, हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, मैंने ऑल कहा ही नहीं, मैंने कहा कि जैसे ये स्टेटमेंट है कि सम बॉयज आर यूपीएससी एस्पिरेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दूं कि सम यूपीएससी एस्पिरेंट आर बॉयज, ये तब भी स्टेटमेंट सही है। ये तब भी स्टेटमेंट क्यों सही है? क्योंकि सर सम वाले स्टेटमेंट रिवर्स में सही हो जाते हैं। कैसे? कि सर ऑब्वियसली बात है, कुछ लड़के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अब मैं ये बोलूं कि कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट बॉयज हैं, ऑब्वियसली बात है कि मैंने सबको तो नहीं बोला है, क्योंकि उनमें से अगर कुछ लड़के हैं तो कुछ लड़कियां भी होंगी। तो सम यूपीएससी एस्पिरेंट बॉयज हैं, तो ये स्टेटमेंट इसका रिवर्स में सही है। तो सेम यहाँ पे वही तो बोला गया है, सम मेन आर स्टूडेंट, तो सम स्टूडेंट आर मेन, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसका रिवर्स में है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना। ओके, चलिए और क्वेश्चन आगे सोल्व करते हैं। अच्छा ये बताइए, सप्तऋषि जी, अभी उसमें कितना टाइम दिखा रहा है? सर 5 मिनट 6 सेकेंड्स। 5 मिनट 6 सेकेंड। एक काम करते हैं, इसको फिर यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत सारी कॉल्स आ गई, और प्लस 5 मिनट में नेक्स्ट कंसेप्ट चालू भी नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, प्लीज, इफ अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और ये जो चैप्टर है सिलोगिज्म, अगर एक बार समझ में आ जाता है तो लो हैंगिंग फ्रूट है। इसमें ना कुछ मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है, ना कुछ करना है, सिंपल दिमाग लगाना है, वेन डायग्राम बनाना है, आंसर निकल आएगा। तो इसलिए
इस लेक्चर को दोबारा रिपीटेशन मोड पे देखना आप। और ये जो सिलोगिज्म है उसमें अभी 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें और बतानी है। तो जितने भी ये 4 चीजें बताई हैं, अभी उसके ऊपर एक क्वेश्चन कराया है, अभी फिर आगे 4 चीजें बताऊंगा, फिर यूपीएससी के पीवाईक्यू करेंगे। तो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा है अगर एक बार समझ में आ जाए तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन। सप्तऋषि जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा।